नमस्कार दोस्तों, यहाँ से लगाए बैठे थे भाई अमेरिका कोई नक्शा जारी करेगा। वो तो नाटो ने नक्शा जारी कर दिया भाई। जी हाँ, नाटो ने नक्शा जारी कर दिया और 100 साखी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, चाइना रशिया चढ़ावे तबावे खालसा राज। चल चाइना की तो मान रहे थे, चाइना तो चढ़ के आता जा रहा था अरुणाचल के अंदर, लेकिन रशिया तो दोस्त है, दोस्त देश है, तो वो तो कभी ऐसा नहीं करेगा। ये लो, ये भी आज न्यूज आ गई, ये आज यानी थी तुम्हारे लिए। भारत को धोखा देगा रूस, पाकिस्तान के रास्ते हिंद महासागर तक बिछाएगा रेल लाइन। चाबहार को खतरा, पता नहीं भाई कहां कहां खतरा, कौन कौन सा खतरा। ये बेचारे खतरे से थोड़े से बाहर आते हैं, उसी टाइम पर कोई नया खतरा आ जाता है। चाइना के सैनिक इंडिया के अफसरों को धमका रहे हैं, अफसरों को धमका रहे हैं। इंडिया वालों को वीडियो है, तुम मना नहीं कर सकते, एआई का भी नहीं हो सकता, चेक कर लेना। चेक करेंगे उस वीडियो को पूरा, तब तक तो डालेंगे भी नहीं उसको कहीं, चिंता मत करो। ये एफबीआई के अधिकारी ने क्या बोल दिया रे, सुनने लायक, सुनना ध्यान। Stephanie Cram from CBC. I was just wondering if there's any connection at all, might be a bit of a leap, to the Khalistan independence movement in this situation. Independence. Not that we can see at this time, but again, it's early on to say that. So that's not any. We don't have those indications, but it might be something we uncover later. I just want to caution, right? And is this an issue that police have been looking into? Yeah, we're aware of the issue. It's something we've worked with the community. ये खुल कर बोलते हैं भाई, जो बात भी बोलते हैं ना, ये मरे बटे हर चीज को खुल कर बोल देते हैं। जैसे अभी खुल कर पता ना ये क्या बात बोली गई रे, बहुत से के पेट में दर्द हो गया, इतना पेट में दर्द हो गया कि समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग चल ही रही थी और दुनिया के 3 बड़े नेता चर्चा में जुटे ही थे कि तभी अचानक इंटरनेट पर उभरता है एक ऐसा ट्वीट जिसमें कोई शख्स खुलकर भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहा है। सोचिए, जब दुनिया की नजरें एससीओ की मीटिंग पर टिकी हों, वहीं एक शख्स हमारे देश को एक्स इंडिया में विभाजित करने की बातें कर रहा है। सोचिए, बकायदा अल जजीरा पर उस पर न्यूज आई है ये कि इंडिया को एक्स इंडिया बनाया जाएगा। एक्स इंडिया का मतलब समझते हो, 365 रियासतों को मिला के इंडिया बनाया गया था, और एक्स इंडिया में क्या आ गया, वही 365 रियासतें अलग अलग आ गई। ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, ये अल जजीरा पर उस पर जाकर देखो, इंग्लिश के न्यूज अखबार पढ़ लिया करो, आपको मिल जाएगी, आपको न्यूज भी बता देंगे क्या थी। नेट पर एक ऐसा नक्शा सामने आता है जिसमें भारत नहीं है, बल्कि उसके टुकड़े हैं, खालिस्तान, गुजरात, उड़ीसा, सब अलग अलग। और ये करने की बात कोई और नहीं बल्कि NATO से जुड़ा एक अधिकारी कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन है जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहा है? क्या ये सच में नाटो का कोई बड़ा अधिकारी है जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ है? भारत को तोड़ने की ये बातें आखिर हो क्यों रही हैं? और एससीओ की मीटिंग के ठीक बाद ये नया तमाशा क्यों शुरू हुआ है? फिलहाल इन पूरी डेवलपमेंट को, बड़े कमाल की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, आपको ऐसी भाषा में बताया जाएगा, क्योंकि ये एक तो अंग्रेज गणे बड्डे हैं भाई, एक इनकी अंग्रेजी मारे पल्ला नहीं पड़ती, ठीक है, मारा किसी कीमत पर भी इनकी अंग्रेजी पल्ला नहीं पड़ती, बस और तो सब कुछ समझ में आ जाता है इनका। यह अंग्रेजी भाई अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो बता देना मेरे को। डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट फेस फ्लैग फॉर प्रो खालिस्तानी मैप। ये क्या चल गया भाई, ये कौन से हिसाब किताब का काम चल गया, ये तो हमारा तो भाई समझ में नहीं आ रहा। आपके किसी के समझ में आ रहा हो तो हमारे को बता देना भाई थोड़ा सा, ताकि हमारा भी समझ में आ जाए, कोई समझने लायक बात हो तो। और ये कनाडा में देखो, मतलब गोरों को कैसे पंजाबी सिखाई जाती, पता, छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं, जैसे इस बच्ची को सिखाया जा रहा है, ऐसे सिखाई जाती है। से किथे चलियां यार, वो बोलोगे आर यू गोइंग, से किथे चलियां यार, आर यू गोइंग, यार आर यू गोइंग, किथे चलियां, आई डोंट नो, मैनू नहीं पता, आई डोंट नो। बड़े कमाल की बात है ना, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पंजाबी सिखाई जा रही है। ये क्यों सिखाई जा रही है पता नहीं भाई, कहाँ कहाँ से मिर्चियाँ लग जाती इनको बेचारों को, हमारे को तो इसी चीज़ का नहीं पता लगता, इनको तकलीफें कहाँ कहाँ से शुरू होती है। चलो आपको एक घटना बताते हैं, इस घटना के बारे में सभी संगतों को जरूर से ज़रूर पता होना चाहिए। अब ये जो चल रहा है, ये मायाजाल जो चल रहा है, नाटो का चल गया, अभी यूएन में भी मामला उठ गया, उसके बाद अमेरिका का जो UIRGC जो संगठन है,
वो बोल रहा है भाई बैन लगाओ, जितने भी ये आरएसएस के नेता हैं इन सबके ऊपर बैन लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। हमारे विदेश मंत्रालय साहब की, विदेश मंत्रालय की है ना एक खासियत बहुत बड़ी है, जब इंडिया वालों को कुछ समझाना होता है ना, हम लोगों को कुछ समझाना होता है, तब तो वो इंग्लिश में बयान देता है। जब अमेरिका वालों को समझाना तो वो हिंदी में बयान देता है। इतने पढ़े लिखे कहां से ले आई भाई इनको, ये हमारा आज तक समझ में नहीं। इतने पढ़े लिखे आए तो आए कहां से हैं, कमाल की बात है। अबे समझा किसको रहा, अमेरिका को समझा रहा ना भाई, अमेरिका वाले गलत कर रहे हो, हम इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं, यही तो बोलना ना। फिर उसको इंग्लिश में बोल लो मेरे भाई, हिंदी में क्यों बोल रहे हो? या गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है। एक बेचारा अपने झोला में सामान डालने के लिए अपना सामान ढूंढता फिर रहा है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, वो अपना सामान ढूंढ रहा है भाई झोले में क्या क्या पैक करना है। एक जो बहुत बड़ा चाणक्य पता नहीं क्या बोला जा रहा था, पता नहीं कहाँ कुछ मुंह में जम गया, दही वगैरह जम गई या कोमा में है या कहाँ है, पता तो कर लो, पता तो करो कम से कम। ये अंध भगत मूर्ख है, इनको छोड़ देते हैं। वो हथेली बजाने वाले लगे हुए हैं बिहार के अंदर, उनको बार बार न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं फलाना भगवान है, ढिमकाना ये है वो है फलाना है। अबे तुम्हारे भगवान तुम्हारे को मुबारक हो, तुम जैसे भगवान बनाते हो। फिर तुम्हारा मुद्दा उठा हुआ जनगण मन का, मुद्दे बहुत उड़ा देते हो तुम, लेकिन फिर भागते बड़ी जल्दी हो तुम। समस्या तुम्हारी है, तुम भागते हो। चाइना कितना अंदर तक आकर बैठा हुआ है और इंडिया के सैनिकों को बोल रहा है वापिस गो बैक, यहां से वापिस मुड़ जाओ, आगे आने की सोचना मत। कितनी शर्मनाक बात है देश के लिए। कभी तुमने इसके बारे में सोचा क्या? तुम अगर सेना में नौकरी करते ना तब इसके बारे में सोचते तुम, तब इसके बारे में तुम, लेकिन तुम्हारे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे को खाना गोबर पीना मूत्र है, तुम्हारे क्या मतलब चीनी 70 की जगह चाहे 170 रुपए केजी हो जाए, साग सब्जी कितनी भी महंगी हो जाए, तुम्हारे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आम जनता को फर्क पड़ेगा, जो लोग साग सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। अब बताओ अंध भक्तों को क्या फर्क पड़ेगा भाई? लेकिन अंध भक्तों को यहाँ फर्क पड़ जाता, क्योंकि इनको मूत्र भी मिलावटी मिल रहा है, गोबर भी मिलावटी मिल रहा है। ये गलत किया जा रहा है भाई, इनकी माता के मूत्र में इनकी मौसी का मूत्र मिलाया जा रहा है। भाई गाय माता है तो भैंस मौसी तो लगती होगी इनकी, लेकिन हमारे लिए तो जानवर है भाई, जानवर है। जानवरों को माता पिता इसमें थोड़ी बांटा जाता है, इसमें नहीं बांटा जाता कभी भी, जानवर जानवर ही होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कोई छुपा हुआ है, कौन छुपा हुआ है? कोई नचनिया बता रहा है छुप रहा है। F-15 की फाइलें रिलीज होने लगी अमेरिका से, क्या हो क्या रहा ये? उधर से इजराइल तुम्हारा फादरलैंड, उसमें इंडिया के बंदे संकट में आ गए। इंडिया के बंदे संकट में आए हुए हैं। जल्दी अगर संज्ञान नहीं लिया ना तो काम हो जाएगा वहां पे, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा वहां पे, और तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा कांड कैसा हो गया। ऐसा कांड होने वाला है वहां पे, तुम कभी समझ में नहीं पाओगे। वैसे ये यूएनओ नाटो को ये जो भी ये नक्शे जारी कर रहे हैं, क्या सिस्टम क्या है ये? कोई बताएगा मेरे को? कभी अमेरिका आ जाता है, कभी कनाडा कोई नक्शा जारी कर देता है। ये बेचारे अंध भगत थोड़ी बहुत फुर्सत लेते हैं, इनको फिर तकलीफ हो जाती है। सुने अंध भगत जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। ये कैसा धरना था रे तुम्हारा? शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, आ गए तुम घर पे, बस फिर चप्पल छोड़ आए, जंतर मंतर पे ही चप्पल छोड़ आए। तुम कहाँ चप्पल छोड़ के भागते? पहले तो ये बताओ अंध भगतो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे को दो ही काम आते, गोबर खाओ, मूत पियो और चाय पाए सोशल मीडिया पर करते रहो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।